दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने सितंबर मंथ का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है और यहाँ पे इस बार प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर बेचे हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है। लोगों के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा नहीं रहे बल्कि उसके उलट इसकी प्रमोटर की होल्डिंग घट रही है। तो क्या है उसके पीछे की वजह समझेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो क्या ये सही मौका है खरीदारी का? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है, सारा कर्ज चुका दिया गया है, यहाँ तक कि प्रमोटर के गिरवी शेयर भी छुड़ाए गए, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल बढ़ नहीं पा रही है। आगे की क्या संभावना बनेगी, क्योंकि कंपनी कम से कम 2 से 3 साल की ऑर्डर बुक लेके बैठी है। कंपनी की ऑर्डर बुक 5 गीगावाट से ऊपर की है। तो ऐसे में क्या आने वाले इसमें कुछ बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि अब Q2 भी आने वाला है। क्या है आगे की संभावना। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 72.26 पर रही, जहाँ पे 1.03% की गिरावट देखने को मिली। काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में। अब आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक 2 बार ऊपर जाके वापस नीचे आया। एक बार आप देखो 84 का इसने हाई बनाया था, उसके बाद में स्टॉक के अंदर आ गई प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से स्टॉक लगभग 73 तक आ गया। उसके बाद स्टॉक ने फिर शानदार बाउंस बैक दिया, वहाँ से जो दौड़ना शुरू किया तो 86 का हाई बनाया, लेकिन उसके बाद फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनल स्टॉक फिर से 72 के आसपास है। और ये देख सकते हो कि 68 का इसने पिछले दिनों लो भी बनाया। तो एक तरह से देख सकते हो कि 70 के आसपास इसमें सपोर्ट बन रहा है और 85 86 के ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जब तक 86 को पार नहीं करेगा तो बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। अब इसके बीच में हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग इस बार कुछ ट्रिम हुई है। तो देख लो कि 13.27% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो घट के 13.25% के आसपास गया। हल्की सी होल्डिंग घटी है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि प्रमोटर ग्रुप में दूसरे बहुत सारे ऐसे निवेशक भी है जो प्रमोटर में काफ़ी कम हिस्सेदारी लेके रखे हो। उन्होंने अपनी होल्डिंग कभी कभी बीच में वो बेच देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो तांती परिवार नहीं बेचता, लेकिन दूसरे प्रमोटर ग्रुप में है उनमें से कोई होल्डिंग बेचते हुए। लेकिन एक से एक माहौल निगेटिव बनता है, क्योंकि इस समय होल्डिंग बढ़ाने की ज़रूरत है कंपनी की मजबूती के लिए। लोगों को तभी भरोसा होगा जब कम से कम प्रमोटर की स्थिति 30% से ऊपर चली जाए। इस समय 13% के आसपास, और इसीलिए लोग थोड़ा इसमें से डरते हैं। लेकिन इसके लिए अच्छी जो बात है कि यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देख सकते हो कि एफआई की होल्डिंग जून क्वार्टर में 21.53% के आसपास थी, जो बढ़ते हुए 23.72% के आसपास गई सितंबर में। तो जम के खरीदारी की है एफआई ने, जबकि इस दौरान बाजार से उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश निकाला। उसके बावजूद भी वो सुजलॉन में अपना निवेश बढ़ा रहे। यहाँ तक कि एफआई की संख्या में भी बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 652 पहले एफआई थे जून क्वार्टर में, जो बढ़ के 720 हो चुके हैं। यानी 720 एफआई है जो निवेश करे सुजलॉन में। ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है। आप ये देख ही सकते हो कि 3.82% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 4.14% हो चुके हैं। यानी म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। ये क्लियरली देख सकते हो सिग्नल है कि आने वाले समय बेहतर उम्मीद दिख रही है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ चुकी है। पहले 23 म्यूचुअल फंड जो इसमें निवेश करते थे, अब वो बढ़ के 28 हो चुके। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 30.69% की होल्डिंग थी उनकी जून क्वार्टर में, जो बढ़ के सितंबर में 32.74% हो चुकी है। तो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो भी जम के खरीदारी करें। इस स्टॉक के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि सबकी होल्डिंग बढ़ रही है। अगर किसी की घटी है तो वह है जनरल पब्लिक की। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो कि फिलहाल इसमें आपको हल्की सी बदली है, तो यहाँ पे दिखाई देगी सेमी। एफआई की बात करो, एफआई ने निवेश को लगातार हर क्वार्टर में बढ़ाया। मार्च में जहाँ पे 19.60% की होल्डिंग थी वो बढ़ते हुए 23 को पार कर चुकी है। डीआई की बात, उनकी होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। मार्च में मात्र 6.3% की होल्डिंग थी, वो बढ़ के 9% तक पहुँच चुकी है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग लगातार घटी है। आप देख लो कि 60% की होल्डिंग थी उनकी मार्च क्वार्टर में, जून में घट के ये 56% पर आ गई और सितंबर आते ही 54% हो गई। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो फिलहाल एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड के पास जा रहे। ये सिग्नल है कि इसमें आपको निवेश को बनाए रखना चाहिए।
कुछ बड़े फंड हाउस जिनका यहाँ पे निवेश अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जिनकी 1% से ऊपर होल्डिंग है उनका नाम शो होगा। तो यहाँ पे आपको HSBC मल्टी कैप फंड का दिखाई देगा निवेश, 1.31% की उनकी होल्डिंग है। इसके अलावा याद हो तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 21.84% की होल्डिंग है। एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे निवेश वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड का, ये इनका जो निवेश है रेगुलर बना हुआ है, 1.20% की होल्डिंग है। इसके अलावा वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड ए सेरी, इनकी भी 1% की होल्डिंग है। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये कुछ बड़े फंड हाउस से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर निवेश करते हैं उनका निवेश काफ़ी बड़ा है और वो लगातार बना हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में भी 0.98% की होल्डिंग है और फॉरेन अदर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी 0.90% के आसपास है। तो यहाँ पे एफआई का निवेश काफ़ी अच्छा है, अलग अलग कैटेगरी में भी निवेश बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे बैंकों की होल्डिंग 2.18% के आसपास है, काफ़ी कम निवेश है, बैंकों का उतना खास निवेश नहीं है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी का निवेश काफ़ी अच्छा है, करीब 2.02% की होल्डिंग है, जिसमें 13 इंश्योरेंस कंपनी ने निवेश किया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा निवेश है, 1.02% की होल्डिंग है। तो LIC ने जम के खरीदारी की हुई है। अब यहाँ पे देख दो कि सुजलॉन के स्टॉक में दबाव बना हुआ है, क्या आगे जाके तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर गिरावट की संभावना होगी। तो ये देख लो कि पिछले एक महीने में 11% की गिरावट स्टॉक में आ चुकी है। स्टॉक ने 12 सितंबर 2024 को 86.04 रुपये का अपना 50 रुपये का हाई छुआ था। हालांकि अपने हाई से कंपनी के शेयर करीब 16% टूट चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या स्टॉक आने वाले में फिर से अपने 50 रुपये के हाई पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका जो नज़रिया है उसमें काफ़ी मतभेद है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना है, वही कुछ ने दावा किया कि शेयर को अपने मौजूदा प्राइस पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में आने वाले समय बेहतर उम्मीद की संभावना भी कुछ करने वाले हैं। पिछले एक साल में 129% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिलहाल कंपनी को लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों देख सकते हो कि 1100 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर NTPC की तरफ से मिला, सरकारी के टेंडर मिला है। उसके बाद जिंदाल रिन्यूएबल की तरफ से भी इनको 127 विंड टर्बाइन का एक ऑर्डर मिल गया है। तो ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी देखें तो शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। तो लक्ष्मी श्री के हेड अंशुल जैन ने कहा है कि कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हाल में ही हुए करेक्शन में कमजोरी को दिखाया और उन्होंने कहा कि सुजलॉन 66 पर एक बड़ा सपोर्ट है, टेस्टिंग करने के बाद मजबूती के संकेत दे रहा है। स्टॉक अब 72 के पिछले स्विंग लो के आसपास हायर लो बनाने का प्रयास कर रहा है, जो तेज़ी का संकेत देता है। हाल ही में करेक्शन कम वॉल्यूम पर हुआ है, जबकि वर्तमान रैली हायर वॉल्यूम को अट्रैक्ट कर रही है, जो इस पॉजिटिव आउटलुक को मजबूत करती है। और अंशुल जैन ने मौजूदा कीमत पर खरीदारी की सिफारिश की है और 65 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करे। तो उनका जो टारगेट दिया उन्होंने 84-86 के टारगेट तय किए और यहाँ पे देख लो कि उनका कह रहा है कि 85 के ऊपर अगर स्टॉक बना रहता है तो फिर 109 तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ आनंद राठी के जो टेक्निकल एनालिस्ट है जिगर पटेल, उन्होंने वेट एंड वॉच का सुझाव दिया। उनका कहना है कि स्टॉक को निकट अवधि में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी फिलहाल एक तरह से देखें तो सुझाव यही है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन एक बार स्टॉक सेट हो जाए तो फिर एक नई तेज़ी के साथ स्टॉक में खरीदारी की संभावना दिख सकती है। ये जिगर पटेल का भी कहना है, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया अच्छा ही है, कंपनी मजबूत है और अभी इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, आपको टर्न का दिखाई देगा। ये क्लियरली देख लो कि मार्केट कैप 97,706 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। करंट प्राइस 72.20 की है, लो इसका 30 रुपीज़ और हाई 86 का है। अब स्टॉक का पी देखें तो 106 के आसपास है, बुक वैल्यू इसकी 2.91 की है और ROC इसका 24.9% है और ROE 28.8% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी पेयर कंपनी में सबसे कम पी रेशियो इसी का है। सीमेंस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो पी रेशियो 114 के आसपास है। ABB का पी रेशियो 115 का है, CG पावर का 139 का पी रेशियो है, सुजलॉन का 105 का पी रेशियो है, जबकि भेल का 880 का पी रेशियो है और हिटाची एनर्जी 383 का पी रेशियो है और प्रीमियर एनर्जीज का 213 का पी रेशियो। तो इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखें जितनी पेयर कंपनी उसमें सबसे कम पी रेशियो सुजलॉन का ही है और ऐसे में ये शेयर की प्राइस कम है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।